दाम पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक, जिसका कि स्टॉक प्राइस महज 2 रुपए का है, अपने इन्वेस्टर्स को 150 रुपए का डिविडेंड दे सकती है। कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं डिविडेंड स्टॉक्स के रिलेटेड जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स में बाई कर बैठते हैं जो कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट से लॉस ही बियर कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक दिख रहा है जिसका कि स्टॉक प्राइस अराउंड 172 रुपए के आसपास है। ये है ONGC लिमिटेड। ONGC का 6.25% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। वहीं पे अगर हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करें जो कि अगेन है PTC, जिसका कि 6.99% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, और कोल इंडिया लिमिटेड 8.85% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि ऐसे स्टॉक्स बाई कर लो जिसका डिविडेंड यील्ड बेहतरीन हो, एटलीस्ट 5% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड हो। तो ऐसे में हमें ये लगता है कि इन स्टॉक्स को बाई करने पे हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा। नो डाउट ये तीनों की तीनों कंपनियां वन ऑफ द मास्टर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं और हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की कैटेगरी में भी आती हैं। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ये भी देखना होगा कि ये कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से क्या हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, क्या हम आने वाले समय में जो हमें रिटर्न्स देती हैं कंपनियां उससे हम मल्टीबैगर रिटर्न्स पा सकते हैं या नहीं स्टॉक मार्केट से। इसको देखने के लिए सिंपल सा हम इन सब का चार्ट देखेंगे। एक मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट पे आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। अब ONGC का ऑल टाइम चार्ट देखिए तो आपको एक साइनोसोडियल काइंड ऑफ वेव बनाते हुए दिखता है, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अगर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से, तो उस स्टॉक में क्या है कि आपका जो प्राइस है वो भी अप्रिशिएट होना चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है और कंपनी सारा का सारा जो प्रॉफिट है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में डिविडेंड में ही बांट दे रही है, तो ऐसी कंपनियां ग्रोथ कंपनियों की कैटेगरी में नहीं आती है। देखिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग में 3 कैटेगरीज होती हैं मोस्टली। पहली वो कैटेगरी होती है जो कि हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो होती है लेकिन वो साइक्लिक इन नेचर होती है। जैसा कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख सकते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में आपको रिटर्न्स देती आ रही है। और दूसरी कैटेगरी की जो कंपनी होती है वो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो होती है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होता, वो हमेशा आपको नीचे ही डाउनवर्ड मूवमेंट ही देती रहती है। आगे हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में। और तीसरी कैटेगरी हमारी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की होती है जो कि हाई डिविडेंड तो पे करते ही करते साथ ही साथ ग्रोथ स्टॉक्स भी होते हैं। हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ONGC का देख लिया चार्ट पैटर्न। अब हम देख लेते हैं PTC का। क्लियर कट एक मंथ के चार्ट पैटर्न पे आपको साइनोसोडियल काइंड ऑफ वेव दिख रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हमें यही सब देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि इन स्टॉक्स से आप मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं पा सकते। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है तो आप इन स्टॉक्स को लो पे बाई कर सकते हैं, हाई पे सेल कर सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। बट हम रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली ऐसा करने में मोस्टली सक्षम नहीं होते हैं। और ऐसे स्टॉक्स जनरली आपको न्यूज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। कई सारे लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ONGC है, PTC है, कोल इंडिया है, सबसे अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, हम इनको बाई कर लेते हैं, फिर हमें डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलने लगता है। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम मोस्टली इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाते ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये सब बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कोल इंडिया का देखिए। तो कोल इंडिया आप देख सकते हैं कि ये भी आपको एक साइनोसोडियल काइंड ऑफ वेव फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है ओवर मंथली चार्ट पैटर्न। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास हिंड्रेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों के तीनों स्टॉक्स में नो डाउट अच्छा डिविडेंड मिलता है, बट
आपको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना रिटर्न्स देने का पोटेंशियल फिलहाल नहीं दिखता है। ये बात आपको नोट करके चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं जिन्होंने कि मार्च 2023 में 77 रुपए का डिविडेंड दिया और जून 2023 में 77 रुपए का, 150 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड दिया इन्होंने। स्टॉक प्राइस इनका चल रहा है मात्र 2 रुपए, 2 रुपए 2.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक है टपारिया टूल्स लिमिटेड। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने हमारी घर खर्चे वाली, डिविडेंड वाली, स्टॉक्स वाली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे हमने इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रखा था। उस समय इसका स्टॉक प्राइस 11 रुपए के आसपास चल रहा था और हमने ये देखा था कि कैसे इस स्टॉक में डिविडेंड तो कंपनी दे रही है लेकिन कंपनी धीरे धीरे अपने स्टॉक प्राइसेस रिड्यूस करती जा रही है। देखिए होता क्या है कि एक्स डिविडेंड डेट पर, जो हमने एक्स डिविडेंड डेट यहाँ पे देखा है, राइट, एक्स डिविडेंड डेट पर जितना अमाउंट कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दिया होता है उतना अमाउंट स्टॉक प्राइस से रिड्यूस भी हो जाता है। ये बात हम में से 99.9% इन्वेस्टर्स को नहीं पता रहती है और यही कारण है कि हम में से कई सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को तब बाई करने की कोशिश करते हैं जबकि ओवर डिविडेंड अनाउंस करते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हम भाई स्टॉक को सेल करेंगे तो जो डिविडेंड अमाउंट है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका रहेगा एक्स डिविडेंड के बाद। तो ये सब बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता रहनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि 2 रुपए 2.5 रुपए का स्टॉक है और उसमें एक अच्छा डिविडेंड मिला है रिसेंटली तो हम भी उसके पीछे लग पड़े। अब यहाँ पे 2 रुपए का स्टॉक है, कभी कभी मार्केट में आता है, ट्रेड होता है और ये चला जाता है। यहाँ पे 60% प्रमोटर्स हैं और 30% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, बट इसमें भी केवल 1.5-2% यहाँ पे आपको रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी मिलती है। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में 28% के आसपास इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं से इन प्रमोटर्स के ही रिलेटिव्स हैं या जानने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने पास सारे शेयर्स रखे हुए और अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे आउट करती आ रही है। तो यहाँ पे ये स्टॉक जनरली हम रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है और इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता रहना चाहिए कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने देख लिया कि कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे आउट किया और हम चले गए उसको बाई करने। हमें रिटेल इन्वेस्टर को पता रहना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है। हम जनरली डिविडेंड परसेंट देखते हैं, डिविडेंड परसेंट हमें फेस वैल्यू पे मिलता है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड बेसिकली जो एक साल में डिविडेंड पे आउट किया होता है कंपनी ने, एनुअल डिविडेंड, उसको हम डिवाइड करते हैं करंट शेयर प्राइस से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। करंट शेयर प्राइस अगर कम है, डिविडेंड ज़्यादा दिया है कंपनी ने, तो हमें लगता है कि डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। 1400-1500% का टपारिया टूल्स का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। हमें लगेगा कि भाई इससे सही डिविडेंड कोई नहीं दे सकता है, लेकिन स्टॉक प्राइस यहाँ पे 2 रुपए का है और कभी कभी ही ट्रेड होती है ये पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, चलिए यहाँ पे IRFC की बात करते हैं। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पर्टिकुलर कंपनी आप देखिए तो करंटली 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 2.29% का डिविडेंड यील्ड है। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है, ROE बेहतरीन है, ROCE बेहतरीन है। डेट यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे इसके इंडस्ट्री को देखते हुए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और PG रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। फेस वैल्यू भी 10 का है। सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे हैं और कंपनी 2.29% के आसपास डिविडेंड यील्ड लेके चल रही है। अगर ऐसे डिविडेंड देती रही तो कंपनी ग्रो भी कर सकती है और कंपनी एक अच्छा खासा कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पर आप देखें तो एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है तो फर्दर नए हाइज 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए के ऊपर भी जा सकती है। तो ये अगर हम देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स तो हमें पता रहता है कि कौन से स्टॉक में हमें डिविडेंड मिलने के साथ ही साथ ग्रोथ भी हो सकती है आने वाले समय में। और अगर हमें पता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करते हुए अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने का डिसाइड
इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इनको बाय ही करिए। अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको सीखने को मिल रहा है और आप प्रॉफिटेबल जरूर से जरूर बनेंगे। ठीक है, CESC लिमिटेड, यहाँ पे देखिए CESC लिमिटेड जो है ये पर्टिकुलर कंपनी 6% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ROE यहाँ पे ठीक ठाक है, ROCE ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी हालांकि 1.5 के आसपास है, जो कि एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड सेगमेंट में आ रहा है। अब यहाँ पे CESC का आप डिविडेंड हिस्ट्री देखिए तो 2023 में 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया है, 2022 में 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया है, 2021 में 45 रुपए का डिविडेंड। तो ऐसा क्या हुआ कि 2021 में 45 रुपए का डिविडेंड था और वो 2022 में घट के केवल 4.5 रुपए का रह गया? ये बात भी हमें पता करनी होगी। अगर आप ध्यान दें तो इसका फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए का हुआ करता था और घटा के उसको स्प्लिट करते हुए फेस वैल्यू को 1 कर दिया। तो जब फेस वैल्यू 1 का हो गया तो सीधे सीधे डिविडेंड भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मात्र 4.5 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया, हालांकि स्टॉक प्राइसेस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हुए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 6.5% का डिविडेंड यील्ड हमें दिख रहा है, लेकिन 4.5 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे आ चुका है, जो कि 45 रुपए का हुआ करता था 2021 में। अब ये कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो 59% के आसपास प्रमोटर्स हैं, केवल और केवल 2% यहाँ पे पब्लिक है और बाकी बचे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ने अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऐसे स्टॉक्स जनरली पोटेंशियल रखते हैं आने वाले समय के लिए, और ऐसे स्टॉक्स अगर अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ग्रोथ स्टॉक्स जनरली अगर अच्छा डिविडेंड देते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे ना सिर्फ हमें कंसिस्टेंट इनकम भी होती रहती है डिविडेंड से, बल्कि हमें ग्रोथ भी मिलती है अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पर आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पर अगेन आपको कंफर्म गिरावट देखने को मिल रही है। एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको देखिए कहीं ना कहीं से हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2018 का जो प्राइस था 106 रुपए का, वो प्राइस अभी तक अटेंड नहीं कर पाया। तो जब भी 106 108 रुपए के ऊपर जाता है तो आपको नए प्राइसेस 150 200 रुपए के ऊपर भी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ये बात भी आपको कंसिडर करके चलनी चाहिए स्टॉक में। तो CESC लिमिटेड ऑल इन ऑल अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और ये एक अच्छा डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं IIFL सिक्योरिटीज के बारे में। देखिए 4.62% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, करंटली 65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और There was one day when I lost all my money. I was initially doing lot of यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। 2021 में 1 रुपए का डिविडेंड, 2022 में 3 रुपए का, 2023 में 3 रुपए का डिविडेंड पे आउट कर चुका है ऑलरेडी। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए तो 4.62% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। अब IIFL सिक्योरिटीज करती क्या है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, आने वाले समय के लिए क्या स्कोप है, ये हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर पता रहना चाहिए। और ये पता है तो ही हम फिर कॉन्फिडेंटली आगे एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक में हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। यहाँ पे देखिए तो एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे उतनी